In this video, I am going to complete all of my backlogs. I'll be sharing with you guys that how I make very effective and proper notes of chemistry and English with the proper plannings and planner and a lot of things. I'll be sharing review of a book by PW and will be giving Diwali updates. So for all that, make sure to watch this video till end, and if you are new on my channel to subscribe kar dena. And yeah, without any further ado, let's get started. Hello everyone, welcome to my channel. My name is Vanshika and I am a CBSE class 10 student. तो सबसे पहले तो wish you all a very happy Diwali. Hope आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे और आपका घर भी लाइट से एकदम चमक रहा होगा. मेरा घर भी बहुत सुंदर लग रहा है and I'm loving it. And this is the rangoli made by my sister. I am loving that too. तो yes, very happy Diwali to each one of you. तो चलो let's get into the video. तो ये है मेरा रूम, बड़ा ही नॉर्मल सा है, दिवाली है बट रूम नॉर्मली है मेरा, वैसा का वैसा हमेशा जैसा. सो येस, हियर्स माई रूम, हियर्स माई स्टडी टेबल एंड येस दिस इज माई स्टडी टेबल. एंड मम्मा ने ना दिया रख दिया है मेरी स्टडी टेबल पे, पता नहीं क्यों पुराना सा दिया रख दिया है बट रख दिया गाइस. दिवाली सीजन, हर जगह दिए मिलेंगे, हर जगह लाइट्स मिलेगी. सो येस, अभी ना आज मैं दोपहर में थोड़ा बहुत कुछ मैथ्स कर रही थी, लाइक लिटरली एक दो क्वेश्चन करे, ज़्यादा नहीं करे भाई. दिवाली में पढ़ाई हो ही नहीं रही है, लिटरली नहीं हो पा रही है. तो बस एक दो क्वेश्चन कुछ करे थे, तो बुक्स कॉपीज बस टेबल पर ऐसी ही रखी हुई थी. तो अब उसे हटाऊंगी एंड सारे अपने बैकलॉग्स कंप्लीट करूंगी, अपनी कॉपीज कंप्लीट करूंगी. इतना सारा कुछ है. सारे टीचर्स ने हर सब्जेक्ट में दिवाली वेकेशन पर दे दिया सब कुछ कि दिवाली वेकेशन में कंप्लीट करना, दिवाली वेकेशन में. सो येस, हियर इज दिवाली वेकेशन एंड सब कुछ कंप्लीट करना है. मुझे तो बहुत सारी कॉपीज सर सब कुछ कंप्लीट करना है. सो या लेट्स गेट स्टार्टेड. लेट्स कंप्लीट ऑल द बुक्स एंड कॉपीज, नो नॉट बुक्स, ऑल द कॉपीज. लेट्स कंप्लीट ऑल द नोट्स एंड मेक नोट्स. सो हियर इज माई प्लानर जिसमें प्यारी सी पर्पल कलर की बटरफ्लाई बनी हुई है एंड आई लव दिस प्लानर बिकॉज इट लुक्स रियली प्रिटी. तो इस प्लानर में मैं सब कुछ लिखने वाली हूँ दैट मुझे हर सब्जेक्ट से कितने चैप्टर कंप्लीट करने हैं या कौन कौन सा सब्जेक्ट करना है. एंड दिस इज व्हाट आई ऑलवेज डू, लाइक आई हैव टू राइट थिंग्स विच एवर आई वांट टू डू. बिना लिखे तो मेरा काम हो ही नहीं पाता है, लिटरली, मतलब सच में नहीं हो पाता. आई हैव टू राइट दिस, आई नीड टू. मुझे अच्छा नहीं लगता अगर मैं बिना लिखे कोई काम करने लग जाऊँ. तो आई ऑलवेज मेक टू डू लिस्ट एंड आई ऑलवेज राइट थिंग्स वट एवर आई हैव टू डू. देन आई जस्ट टुक आउट माई पेन टू राइट वट एवर आई हैड टू डू. एंड मैंने अपनी स्कूल डायरी भी निकाली जिसमें मैंने कुछ कुछ तो लिख रखा था कि किस सब्जेक्ट में मुझे क्या करना है. लाइक पहले लिख रखा था जब हमें क्लासेस में बता रहे थे, ये होमवर्क सब दे रहे थे, तब मैंने कुछ लिखा था. तो बस उसे देखा और थोड़ा बहुत याद किया कि मुझे कौन से सब्जेक्ट में कौन सा चैप्टर करना है. एंड आई रॉट डाउन ऑल द थिंग्स. एंड मुझे एक्चुअली साइंस में तीनों सब्जेक्ट में कुछ कुछ करना था. एंड येस, आई जस्ट प्रिपेयर्ड द लिस्ट. आई वॉज डन विथ मेकिंग द लिस्ट एंड here I am done with the list. So let me give you a view to it. तो सब मुझे ना इंग्लिश में कुछ चैप्टर करने हैं, देन मुझे बायोलॉजी में अवर एनवायरनमेंट के नोट्स बनाने हैं, फिजिक्स में मैग्नेट वाला जो चैप्टर उसके नोट्स बनाने हैं, केमिस्ट्री में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के, एंड मैथ्स का ना मुझे हाफ ईयरली का पेपर रीसॉल्व करना है. तो ये कुछ 5 चीज़ें करने हैं. साइंस में तो मुझे तीनों सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ करना है, लाइक एज यू गाइस कैन सी तीनों मतलब 3 चैप्टर मुझे साइंस में इन टोटल उनके नोट्स बनाने हैं. सो आई स्टार्टेड विथ इंग्लिश. मैंने इंग्लिश से स्टार्ट किया एंड इंग्लिश में सबसे पहले तो मैं समरी ढूंढने लगी, क्योंकि मुझे ना इंग्लिश में बस समरी लिखनी होती है. किसी भी चैप्टर है, कोई भी पोएम है, तो पहले समरी लिखो एंड फिर उसके बाद कुछ एक दो क्वेश्चन अपनी ही चॉइस से हम लिख सकते हैं. सो एज मुझे इंग्लिश में जस्ट एक पोएम करनी थी एंड एक लेसन करना था, तो मैंने सोचा इंग्लिश से ही स्टार्ट करती हूँ. तो बड़ी मुश्किल से द ट्रीज की थोड़ी सी छोटी समरी मिली. इतनी बड़ी बड़ी समरी मिल रही थी यार, 2-2 पेज की, पर मैंने कहीं से तो निकाल ली बस 1 पेज की समरी. उसके बाद द ट्रीज में मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन लिखा. देन द नेक्स्ट चैप्टर विच आई हैड टू डू वाज मैडम राइड्स द बस. उसके मैंने पूरी समरी लिखी एंड उसके बाद एक क्वेश्चन लिखा. लाइक इट्स ऑल अप टू अस कि हमें कौन सा क्वेश्चन लिखना है. तो मैंने जस्ट एक नॉर्मल सा कोई सा क्वेश्चन लिख लिया एंड आई वाज डन विथ इंग्लिश. इंग्लिश में मुझे 2 चैप्टर करने थे, दोनों मेरे हो गए थे. एंड बहुत छोटा होता है, लाइक हमें इंग्लिश में ज़्यादा कुछ लिखना नहीं होता है. सो या आई डिड दिस. एंड इंग्लिश के मैं कोई अलग से नोट्स भी नहीं बनाती हूँ. सो दिस इज all what I do in English. So guys, before proceeding further, I want to share the review of this book with you all. And literally इसका तो review मुझे share करना ही था. So this is competency based question bank by PW. It is for CBSE class 10 student. And guys, इस book में ना 3 subjects cover है, which is science, maths and SST. And इस book में ना
1500 प्लस रियल लाइफ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, लाइक लिटरली 15 प्लस। तो सबसे पहले तो व्हेन यू विल ओपन दिस बुक, सबसे पहले तो द पेज क्वालिटी, ओ माय गॉड टॉप नॉच, बहुत अच्छी पेज क्वालिटी है, लाइक पेपर क्वालिटी इज रियली गुड। देन यू विल गेट दिस वेटेज। इन्होंने ना पास्ट 5 ईयर पेपर्स को एनालाइज करके वेटेज रेडी किया कि कौन से चैप्टर से कितने क्या मार्क्स का पेपर आया था, जिससे स्टूडेंट्स गेट टू नो कि कौन सा चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड कौन सा कम इंपॉर्टेंट है, एंड कैन प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। मूविंग ऑन, यू विल गेट दिस हाउ टू रॉक योर बोर्ड एग्जाम्स, जिसमें उन्होंने कुछ दे रखा है लाइक हाउ टू मैनेज योर टाइम एंड ऑल, जो इन हर बुक में देते हैं। देन उसके बाद यू विल गेट द कंटेंट पार्ट, जिसमें सबसे पहले दे हैव गिवन साइंस, देन मैथ्स एंड देन नेसेसिटी। तो इन्होंने इसी तरीके से दे रखा है, सबसे पहले साइंस के सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन दे रखे हैं। तो गाइज क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, लाइक उन्होंने एमसीक्यू में भी पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस दे रखे हैं, एज यू गाइज कैन सी। देन दे हैव गिवन असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, एंड देन केस बेस्ड टाइप क्वेश्चंस। लाइक एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा, सच में सारे क्वेश्चंस कवर अप है यार इसमें। एंड मुझे ऐसा लग रहा है काश मैं हाफ ईयरली के पहले से करके चली जाती, मेरा रिजल्ट पूरा अलग आता है यार, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस बैच करे, बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से थे। तो येस, इन्होंने पहले तो सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, उसके बाद इन्होंने पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन सॉल्यूशन दे रखा है, एमसीक्यू को भी पूरा प्रॉपर डिटेल दे रखा है, एंड देन इन्होंने स्टेप वाइज मार्किंग दे रखी है, लाइक एज यू गाइस कैन सी पूरी स्टेप वाइज मार्किंग दे रखी है, डिटेल एक्सप्लेनेशन है सॉल्यूशंस का, लाइक डिटेल सॉल्यूशंस है, एंड काफ़ी कुछ बहुत अच्छा है। एंड एज वी ऑल नो कि हमारा जो क्वेश्चन पेपर रहेगा वो 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पर रहेगा, तो कितने सारे क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी बेस्ड आने वाले हैं, तो हमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो करनी ही करनी है। एंड काश मैं हाफ ईयर के पहले कर लेती, क्योंकि मैंने हाफ ईयरली के पेपर को और इसके क्वेश्चंस को मैच किया, इतने सारे क्वेश्चन सिमिलर थे, आई वाज लाइक व्हाट यार। तो चलो अब तो प्रैक्टिस करने वाली है। अब मैथ्स में भी आप देख सकते हो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस दे रखा है, एंड हर टाइप का क्वेश्चन दे रखा है। सो दिस बुक इज अ हिट फ्रॉम माय साइड। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां पर से जाकर इसे ले सकते हो, कि अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर इजीली अवेलेबल है, मैं लिंक पे डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड इफ यू गाइज आर बाइंग दिस बुक बाय PW स्टोर, तो आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो, विच इज VAN150 फॉर सम एक्स्ट्रा डिस्काउंट। एंड सच में मंगा लो ये बुक, बिकॉज उसमें बहुत अच्छे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस है। सो यस, दैट इज व्हाट ऑल आई वांटेड टू शेयर अबाउट दिस बुक। नाउ कमिंग ऑन टू कंप्लीटिंग ऑल आवर कॉपीज। तो अब मुझे केमिस्ट्री की कॉपी कंप्लीट करनी थी, लाइक केमिस्ट्री में मुझे पूरे एक चैप्टर के पूरे नोट्स बनाने, विच इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एंड अभी तक क्या हो रहा था, चैप्टर 2 तक के तो हमें नोट्स स्कूल से प्रोवाइड करे थे, बट अब चैप्टर 3 से हमें बोल दिया कि आप खुद बनाओ। सो आई एम गोइंग टू मेक द नोट्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो ये वाला जो चैप्टर है ना, ये मैंने थोड़ा तो पढ़ रखा है, लाइक 70% ऑफ द चैप्टर दिस इज डन। तो मुझे ना इस चैप्टर का काफ़ी कुछ पता है, तो नोट्स बनाते बनाते मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा था, लाइक इट वॉज अ काइंड ऑफ रिविजन। मुझे चीज़ें सारी रिवाइज हो रही थी, पर मैं पूरा खुद से नोट्स नहीं बना रही थी, आई वॉज मेकिंग फ्रॉम स्टडी रैंकर्स या कुछ तो था वो, उस वेबसाइट से मैं नोट्स बना रही थी। उसमें बहुत अच्छे नोट्स दे रखे थे, काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स दे रखे थे, तो इट वॉज अ काइंड ऑफ रिविजन। वेल, मैं पूरा कॉपी नहीं कर रही थी, मुझे जो चीज़ लग रही थी वो मैं छोड़ भी रही थी, अगर मुझे कुछ याद आ रहा था ना, तो वो मैं उसको एक्स्ट्रा लिख भी रही थी। तो या दैट्स ऑल हाउ आई वॉज मेकिंग द नोट्स। तो मैंने पूरे नोट्स तो मैं नहीं बना पाई थी, बिकॉज आई वॉज नॉट इन मूड टू मेक ऑल द नोट्स। लाइक मैंने सोचा था कि मैं पूरा चैप्टर कर लूँगी, बट मेरा हुआ नहीं, तो फिर मैंने बस आयोनिक कंपाउंड्स तक करा। तो अब मुझे इसके आगे का काफ़ी सारे नोट्स और भी बनाने, बट इतने देखो मैंने भी बना लिए, लाइक इट इज़ अराउंड 6 पेज पूरे मेरे हो गए हैं, एंड 50% ऑफ द चैप्टर इज़ कवर्ड नोट्स बनाने में, लेकिन 50% ऑफ द चैप्टर मैंने 50% नोट्स तो बना लिए इस चैप्टर के। तो अभी मेरा जो बचा है वो आयोनिक कंपाउंड से बचा है, लाइक इतना देख लो, इतना कुछ बचा है, लाइक ओर फॉर्मेशन एंड जो भी कुछ होता है। वेल, मैं पूरा इसका कॉपी नहीं करने वाली, वरना ये तो बहुत सारा है, बट जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा, जो एक्चुअली नोट डाउन करने लायक है, मैं सिर्फ उतना ही लिखूंगी। सो यस, 40 to 50% और बचा है, लाइक 45% वो मैं अभी आगे कर लूँगी। लाइक दिवाली वेकेशन हैजंट एंड येट, तो अभी और काफ़ी कुछ करना बचा है, सो दैट आई विल डू नाउ। देन आई वॉज नॉट इन मूड टू कंटिन्यू मोर, लाइक अब मुझे और आगे तो कुछ कंप्लीट करने की इच्छा हो ही नहीं रही थी, तो आई वॉज लाइक ओके, चलो प्लानर निकालते हैं, जितना हो गया उस पर टिक कर देते हैं। सो येस, आई एम डन विथ इंग्लिश मेरा हो गया है, तो येस। एंड केमिस्ट्री भी मेरा 50% हो गया, तो वो भी मैंने 50% लिख दिया कि मेरा 50% हो गया है। एंड नाउ आई एम रिमेनिंग विद बायोलॉजी, फिजिक्स एंड मैथ्स एंड केमिस्ट्री 50%, तो वो मैं कर लूँगी आगे। अभी तो और दिन बचे हैं दिवाली वैकेशन के एक्चुअली। फिर बस मैंने अपनी स्टडी टेबल को अरेंज किया, लाइक सारा सामान सही जगह पर रखा, बुक्स एंड कॉपीज़ रखी, एंड अपना ये जो पेंसिल पाउच था उसमें सारे पेन्स सब कुछ रख दिया। बिल्कुल ही अनएस्थेटिक सा पेंसिल पाउच है मेरा, देयर इज नथिंग एस्थेटिक, एंड अंदर से गंदा हो रखा है, बट ओके, मुझे
मुझे ऐसा कोई शौक नहीं है नए नए पेंसिल पाउचेस का, तो इसलिए मैं लाती भी नहीं हूँ ज़्यादा। काफ़ी टाइम से है मेरे पास ये पाउच भी। तो बस अपना प्लानर भी रखा, पेंसिल पाउच भी रखा एंड बुक्स एंड कॉपीज, एंड दैट्स ऑल आई वांटेड टू शेयर इन दिस वीडियो। दैट्स ऑल आई completed. So that was it for the video, guys. If you are new on my channel, so subscribe kar dena, and thank you so much for watching this video till end. And once again, a very happy Diwali to you all. And yeah, see you in my next video. Tab tak ke liye bye bye.